इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वने, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलते नहीं, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। बरगी नगर यहाँ के समाज ने पंचकल्याणक महोत्सव हेतु कई बार निवेदन किए और संयोग आज का हुआ है। यह महोत्सव सानंद संपन्न होगा, इसमें संदेह इसलिए नहीं है कि इस आयोजन के लिए, इस मांगलिक महोत्सव के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त है और जिस धार्मिक आयोजन के लिए उनका मंगल आशीष प्राप्त हो जाता है तो अपने आप ही उत्साह जागृत होता है। यह ध्वजारोहण घट यात्रा के साथ आज का यह कार्यक्रम आप देख रहे हैं और कल से पंचकल्याणक महोत्सव का प्रारंभिक दिन कल से होगा और निरंतर ये 5-6 दिन तक आप लोगों के बीच में यह अवसर देखने को मिलेगा किस प्रकार आत्मा का विकास होता है। यह साक्षात प्रभु का दर्शन हम नहीं कर पाते, ये अलग विषय है, किंतु श्रद्धान के माध्यम से परोक्ष रूप से भी वही आनंद लिया जा सकता है जो साक्षात प्रभु के चरणों में बैठ कर के लेते हैं। आनंद कम आता है, ज़्यादा आता है, ये कोई बात ही नहीं है। 1-2 दिन से तत्व चर्चा के दौरान ये विषय रखा था। ये मन में स्वाभाविक रूप से विकल्प आ सकता है, जबकि आना नहीं चाहिए। विकल्प ये आता है कि महाराज हमारे पास बहुत अल्प मात्रा में ज्ञान है और आपके पास ज़्यादा है। कम और वैसे इस ओर ध्यान न जाए, किंतु सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान में जो समीचीनता आती है वह आस्था के बल पर आती है और आस्था जिसके अंदर जागृत है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान माना जाता है। आस्था की किरण जब फूट जाती है तो ज्ञान में क्षमता आ जाती है। ज्ञान का अभाव नहीं, प्रत्येक जीव में ज्ञान का सद्भाव है, किंतु उसमें विपरीतता होने के कारण संसार का अंत उस ज्ञान के द्वारा नहीं हो पाता।
किंतु जब श्रद्धान आस्था जागृत होती है, उस ज्ञान में समीचीनता आती है, तो वह अल्प भी क्यों न हो, क्योंकि वह सम्यक ज्ञान स्वपर प्रकाशी कहा है, अपने आप को भी प्रकाशित करता है और अन्यान्य पदार्थों को भी प्रकाशित करने की क्षमता उसके अंदर आती है। कई बार यह विचार करने में आता है, किसी को मान लो ये विकल्प होता है, उनके सामने हम यही बात रखते हैं कि एक शिवभूति मुनि हुए हैं, लगभग प्रतिदिन उनका स्मरण मुझे इसलिए होता है, ये विस्मय होता है कि उनके पास इतना अल्पतम ज्ञान होने के बाद भी उस ज्ञान में केवल ज्ञान को प्रकट करने की क्षमता है। यह अपने आप में आश्चर्यकारक घटना है, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में भी पर्याप्त मात्रा में ज्ञान का क्षोभम हो सकता है, किंतु उस ज्ञान में कर्म को समाप्त करने की, कर्म की निर्जना करने की अथवा मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता उस ज्ञान में नहीं रहती है, क्योंकि ज्ञान सम्यक होना चाहिए। और समीचीन ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया है, चाहे वह प्रभु के समीप साक्षात बैठ करके दिव्य ध्वनि का श्रवण करे अथवा परोक्ष रूप से जिनवाणी का श्रवण यदि कर रहा है, तो कर्म की निर्जरा में कोई अंतर नहीं आ सकता। कर्मों की निर्जरा और कर्म का जो संवर है वह भावों के ऊपर निर्धारित है। वहाँ पर भी सम्यक दृष्टि रहते हैं और यहाँ पर भी सम्यक दर्शन को लेकर के सभा में कई लोग बैठे हैं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कई लोग नहीं, पूरी सभा सम्यक दर्शन से संपन्न है। क्योंकि अन्य देवी देवताओं की आराधना को छोड़ करके जो समीचीन देव शास्त्र गुरु उनके चरणों में बैठ करके समर्पण के भाव के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभु की आराधना करने के लिए आप बैठे हैं और इसके उपरांत भी सम्यक तो उत्पन्न न हो, ये कहने में अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि कौन है, कौन मिथ्या दृष्टि है, यह छद्मस्त ज्ञान गम्य नहीं, अर्थात परोक्ष ज्ञान के माध्यम से वह जानने में बात नहीं आती। किंतु जो क्रियाएं होती हैं, जो अनुष्ठान होता है, धार्मिक अनुष्ठान, उस समय जो आचरण की ओर दृष्टि जाती है, तो अपने आप सम्यक दर्शन है क्या नहीं इसका बोध भी हो जाता है। वह भीतरी वस्तु है, हुआ क्या नहीं हुआ यह उतना महत्वपूर्ण नहीं, किंतु आपका उपयोग विषयों से हट करके प्रभु की आराधना में आपका उपयोग यदि डूबा हुआ है, तो उसमें संदेह करने के लिए कोई स्थान नहीं रहता। इसलिए आप लोग बड़े उत्साह के साथ उमंग को लेकर के आए हैं और कई बार निवेदन भी किए। जबलपुर में भी यहाँ के समाज आई और उन्होंने निवेदन किया, प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना को हमने सुन ली थी। हाँ तो भरते नहीं हम, किंतु उस प्रार्थना को सुनने से भी उनको काफ़ी उम्मीद है। और उम्मीद क्या, अब आए गए तो 12-13 दिन हो गए हैं और वहाँ पर घोषणा ही की थी लाखावर्ण में, तो हमने सोचा कि जब घोषणा ही हो गई है तो अब इसमें क्या, जाना तो है। और यहाँ पर आ गए और यहाँ पर उत्साह के साथ आप लोगों ने पात्र चयन का कार्यक्रम भी संपन्न किया है और बढ़ चढ़ करके दिल खोल करके आपने बोली में भाग लिए हैं और मुकुट पहन करके ही बैठे हैं। 6-7 दिन पूर्व की बात है, पात्र चयन होने के दूसरे दिन
जब आहार चर्या के लिए हम निकल गए तो कुशलता उन लोगों की देखने में आई कि पड़गान करते समय भी मुकुट पहन करके पड़गान के लिए खड़े हुए, ताकि कौन सौधर्म इंद्र है इसकी पहचान हो सके। और वहीं जा करके हम खड़े हो गए। बिल्कुल इतना क्षोभम तो प्रत्येक व्यक्ति के पास रहना चाहिए, भाव तो होने ही चाहिए। तो ये सारा विषय कहने से ही होता ऐसा नहीं, वह सारा विषय देखने को मिलता है। छोटे छोटे बच्चे भी इस आयोजन को देखेंगे, वो अपने आप में उस दृश्य को देख करके जो आनंद का अनुभव उन्हें होता है, शायद मैं समझता हूँ, भले उनके सिर पर मुकुट नहीं है, लेकिन आप लोगों से ज़्यादा उन्हें आनंद आ सकता है। वस्तुतः आत्मा का विकास, आत्मा की उन्नति जो होती है वह पवित्र भावों के माध्यम से होती है। निर्मलतम उज्ज्वलतम जब भाव जागृत होते हैं उस समय वो अपने आप को भी भूल जाता है। यहाँ तक कि आगम में ये बात आती है, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की है, स्तुति पर ग्रंथ का उन्होंने उसको लिखा। उसमें एक स्थान पर वह स्वयं लिख रहे हैं कि सौधर्म इंद्र की कितनी आंखें हैं, 2 ही आंखें होती हैं, किंतु विक्रिया के माध्यम से हजारों आंख बना करके प्रभु के सामने वह नृत्य करता रहता है, स्तुति आदि करता रहता है। इस प्रकार कहा है। अर्थ यह है कि वस्तुतः आंखें तो 2 मिली हैं, किंतु भाव इतने उमड़ जाते हैं विक्रिया के माध्यम से, वह इस प्रकार 1000 आंख देखने को मिलते हैं आपको नहीं, किंतु इस प्रकार विक्रिया के माध्यम से वह उस दृश्य को, उस प्रभु के दर्शन करने के लिए, उनकी स्तुति आदि करने के लिए वह खड़ा हो जाता है, तांडव नृत्य करता है। असंख्यात देवी और देव मिलकर के भगवान की पूजन अर्चन करते रहते हैं। वह अद्भुत दृश्य होगा और वर्तमान में भी वह दृश्य विदेह क्षेत्र में देखने को मिलता है। कई बार मन में विकल्प आ सकता है, गुरुदेव के सामने भी मान लो किसी महाराज ने निवेदन किया होगा कि महाराज श्रवण बेलगुला बाहुबली भगवान का दर्शन नहीं हुआ, अभी समय शिखर जी की यात्रा हमने नहीं की। उनके उपस्थिति में भी ये विकल्प तो आए हैं। इसके उपरांत भी उनका ये कहना रहता था कि देखो, श्रावक है वह साधन के माध्यम से वहाँ पर पहुँच जाता है, और जो साधु श्रवण होता है वहाँ तक जाने की क्षमता एक दिन में तो संभव नहीं है। तो उनका ये कहना रहता है, जहाँ पर तुम बैठे हो वहीं पर बैठ करके भगवान को याद किया जा सकता है। बल्कि एक बहुत अच्छा विषय आपके सामने रख रहा हूँ कि वस्तुतः मति ज्ञान के माध्यम से आप प्रभु का साक्षात भी दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वह अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान और केवल ज्ञान को कहा है। इसलिए वहाँ पर साक्षात भले ही व्यवहार के दृष्टि से कहने में आता है हम प्रभु का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, किंतु इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से जो दर्शन होता है वह एकमात्र परोक्ष ही होता है। प्रत्यक्ष दर्शन वह कर सकता है कौन? अवधि ज्ञानी सौधर्मेंद्र कर सकता है, यहाँ के सौधर्मेंद्र ने, क्योंकि यहाँ पर स्थापना की अपेक्षा से उनको
सौधर्म इंद्र ये पद मिला है, किंतु भाव निक्षेप की अपेक्षा से साक्षात प्रभु का दर्शन करने का लाभ उन्हें मिलता है। अर्थ यह है कि आप साक्षात करो अथवा परोक्ष रूप से करो, यदि भावों में भिगाव है तो दर्शन आपने कर लिए हैं। नंदीश्वर द्वीप जो ढाई द्वीप के बाहर है, वहां पर जाने की क्षमता रिद्धिधारी मुनि महाराज के पास भी नहीं, वो नहीं जा पाते। और देवगण जा सकते हैं तो उनका ज़्यादा पुण्य तेज है महाराज। ये पुण्य तेज और ये छोड़ो आप, क्योंकि वह साक्षात करते हुए भी वह संयम के साथ दर्शन नहीं कर रहा है। असंयम के साथ ही उनका जीवन सागरोपम आयु तक व्यतीत होता है। और इस मनुष्य पर्याय में अल्प आयु होने के उपरांत भी देश संयम अथवा सकल संयम को अंगीकार करने की क्षमता इस मनुष्य पर्याय में है। इसलिए इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता को सिद्ध करना है। इसका पूर्णतः सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से साक्षात दर्शन करने का भी अवसर मिल सकता है। विदेश क्षेत्र में चले जाएंगे मान लो, और साक्षात मिलेगा है। आप सोचो, विचार करो, लेकिन भाव निर्मल होना चाहिए। और साक्षात दर्शन करने के उपरांत भी परिणामों में निर्मलता आवे, ये नियामक नहीं है। यद्यपि आगम की दृष्टि से सोचते हैं, विचार करते हैं, तो यह विषय स्पष्ट विदित हो जाता है कि कोई भी सम्यक दृष्टि है और वह अपने सम्यक दर्शन को क्षाई के रूप में परिवर्तित करना चाहता है, तो उसके लिए केवली श्रुत केवली का जो सानिध्य अथवा पादमूल है उसका होना अनिवार्य सिद्ध होता है। इसके बावजूद भी उनके पादमूल मिलने के उपरांत भी प्रत्येक मनुष्य वो सम्यक दर्शन को क्षाई के रूप में परिवर्तित कर दे, ये अनिवार्य नहीं, गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि परिणामों के ऊपर निर्धारित है। षोडश कारण भावना हम और आप भी अभी भी भा रहे हैं, किंतु उनका सानिध्य नहीं है। और सानिध्य मिलने के बावजूद भी परिणामों में उत्कर्षता जब तक नहीं आएगी, तब तक वो भगवान भी क्या कर सकते हैं। भगवान साक्षात विराजमान है, उनके चरणों में बैठ जाओ। बैठ तो जाएंगे, लेकिन आपका मन भी तो बैठना चाहिए ना। मन यदि उनके चरणों में नहीं है और मन होते हुए भी उसमें जो निर्मलता जिस परसेंटेज में होना चाहिए, बल्कि 100% यदि परिणामों में निर्मलता आती है, तो निश्चित रूप से वह सम्यक दर्शन को क्षाई के रूप में परिवर्तित करता है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, इतना विषय जरूर कहने का मन होता है कि अतीत में अनंत काल व्यतीत हो चुके हैं, इसके बावजूद भी वह घड़ी वह क्षण अपने जीवन में अभी तक नहीं आ पाया, जो कि इसी धरती से अनंत अनंत तीर्थंकर निकल चुके हैं, आत्म कल्याण करते हुए, विश्व का कल्याण करते हुए। वो अपने आप के आत्मा को परमात्मा के रूप में परिवर्तित कर दिया। एक ने दो ने अनंतानंत गए और अनंतानंत और उम्मीदवार है, किंतु हम लोगों का अभी तक नंबर नहीं आया है। इससे स्पष्ट है, अब क्या और इससे और कौन सा स्पष्टीकरण हो सकता है। समझ में आ जाता है कि वह स्वयं की योग्यता होते हुए भी उस योग्यता को उद्घाटित नहीं कर पाया इस आत्मा ने। इसलिए उसको उद्घाटित करने के लिए बीच बीच में इस प्रकार के पंच कल्याणक महोत्सव देखते हैं, तो अपने आप साक्षात क्या होता होगा, वहाँ का वातावरण वह अपने आप ही ज्ञात हो जाता है।
सूर्य की किरणों में धरती को प्रकाशित करने की क्षमता है, किंतु बादल छा गए हैं, घटाएं छाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी एक किरण भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इसी को बोलते आवरण। आवरण है, निरावरण करना है। एक सप्ताह के लिए निरावरण, संडे के दिन अनावरण करते हैं और अगले संडे तक पुनः आवरण आ जाता है। इस प्रकार का तो ज्ञान हम लोगों का है कि आवरण हट जाए तो वह सूर्य की किरणें धरती तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार आत्मा के पास अनंत शक्ति है और अनंत ज्ञान विद्यमान होते हुए भी वह आच्छादित है, आवरणित है। किसके द्वारा ज्ञान आवरणित होता है? ज्ञानावरणी कर्म के माध्यम से ज्ञान आवरणित होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। किंतु ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम होने के उपरांत भी ज्ञान आवरणित रहता है। वो कैसा महाराज? मोह से आवरणित रहता है। ज्ञान को आवरणित करने वाले दो कर्म सिद्ध हो रहे हैं। मुख्य रूप से ज्ञानावरणी कर्म तो है ही, किंतु ज्ञानावरणी कर्म का जो आवरण है वह आवरण हटने के उपरांत भी यदि दर्शन मुनि का उदय चल रहा है तो सम्यक दर्शन जब तक उत्पन्न नहीं होता तब तक उस ज्ञान में आत्म तत्व का दर्शन संभव नहीं है। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मतः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवैहि। इस प्रकार पूजपा स्वामी ने शायद इष्टोपदेश में यह विषय दिया है। मोह से आच्छादित जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के माध्यम से हम आत्म तत्व का या स्वभाव का दर्शन नहीं कर सकते हैं। एक कोदो आप जानते होंगे, एक धान है और उसके सेवन करने से नशा चढ़ जाता है और उस नशे के कारण पदार्थ का सही सही उसको परिज्ञान नहीं होता। उसी प्रकार मोह से आच्छादित जिसका ज्ञान है वह कभी भी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान नहीं कर सकता है। यथार्थ ज्ञान का अर्थ यह है कि जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में जानना यह सम्यक ज्ञान माना गया है। उसी रूप से जानना चाहिए। यदि उस पदार्थ को जानते हुए भी उस पदार्थ से यदि मान लो हम प्रभावित होते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कमी आती है। सम्यक ज्ञान बना रह सकता है, इसके उपरांत भी असंयम के कारण सम्यक ज्ञान वह काम नहीं करता। सम्यक ज्ञान विद्यमान रहता है, सम्यक दर्शन भी विद्यमान है, किंतु सम्यक दर्शन को सक्रिय करने की आवश्यकता पड़ती है। तब कहीं जा कर के पदार्थ को जानते समय इष्टानिष्ट की परिकल्पना नहीं करते हुए पदार्थ को जानना ही वस्तुतः पदार्थ का यथार्थ ज्ञान माना जाता है। और वह यथार्थ ज्ञान बिना संयम के संभव नहीं है। निकट ही रहते हैं वो कौन? सौधर्मेंद्र, और वह धारा अभिषेक आदि करते रहते हैं। इसके बाद भी उनके चरण सानिध्य मिलने के उपरांत भी अपने जीवन में संयम को अंगीकार करने के लिए योग्यता उनके अंदर नहीं आ पाती, जो कि भगवान के अनुपस्थिति में भी आपके अंदर संयम अंगीकार करने की क्षमता सामर्थ्य विद्यमान है। ऐसी स्थिति में जो सदुपयोग करता है उसका विकास होता है। ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि विकास जो होता है उसके अंदर योग्यता भी चाहिए और योग्यता के साथ साथ पुरुषार्थ भी अनिवार्य शुद्ध होता है।
भव्य है और मोक्ष जाने की क्षमता शक्ति उसके अंदर विद्यमान है, किंतु शक्ति है उसकी अभिव्यक्ति के लिए पुरुषार्थ की बड़ी आवश्यकता है। जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण है, उसमें से स्वर्ण निकल सकता है, किंतु विधिवत निकालने से उस पाषाण में से वह स्वर्ण पृथक हो सकता है। अग्नि दाह संस्कार के माध्यम से उस पाषाण में से वह स्वर्ण पृथक हो जाता है। ये विधिवत, ये विधि यही है। पाषाण खंड आप गले में लटका दो, उसमें स्वर्ण तो है ना महाराज, है 1-1 किलो के कुंडल लटका दो कान में, समझ में आ जाए, कान ही टूट जाए। है स्वर्ण है क्या? नहीं, स्वर्ण तो है, किंतु शक्ति है उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है। इसलिए जो स्वर्णकार होता है, जो उसमें कितने अंश में स्वर्ण है क्या है, वह सारी जानकारी उनको रहती है, किंतु उसको क्या हाथ से नहीं निकल सकता, विधि चाहिए। अग्नि के माध्यम से ही वह पाषाण, उसके अंदर जो उसमें जो किट है वह सारा पृथक होगा और उसके अंदर वह स्वर्ण विद्यमान है, वह सामने दिखाई पड़ता है। सोना चमकता है, चांदी सोना हो गया ऐसा आप लोग बोलते हैं, वो पाषाण खंड को देख करके नहीं बोल सकेंगे, आप ये ध्यान रखो। इसको बोलते हैं विधिवत पुरुषार्थ करने से वह नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से वह आत्म तत्व पृथक हो जाएगा। तो उस समय वह परमात्म तत्व किसी से भी वह प्रभावित नहीं होने वाला है। 5-6 दिनों में आप लोग किस प्रकार भगवान गर्भ में आते हैं, भगवान नहीं आते हैं, फिर भी व्यवहार में कहने में आता है भगवान गर्भ में आ गए। गर्भ कल्याणक, इसके बाद जन्म हो जाता है, और तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये सारा दृश्य देखने को मिलता है। बहुत बड़ा उपकार किया है आचार्यों ने कि साक्षात प्रभु का दर्शन नहीं करते हुए भी आपके अंदर जो उज्ज्वलता लाने के लिए ये आगम के माध्यम से यह समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। इसी को बोलते हैं स्थापना के माध्यम से हम प्रभु का दर्शन करते हैं, और वह स्थापना तदाकार भी होती है और अतदाकार भी स्थापना होती है। आप प्रतिदिन पूजन करते हैं, वो क्या है? ठोना। उसमें आप चावल स्थाप करते हैं, उसमें क्या है? उसमें उन चावलों में प्रभु को स्थापित किया। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, इस प्रकार कह करके, और उसमें वह सारे चावल, वह चावल नहीं है, आकार प्रभु का नहीं, किंतु उसमें स्थापना की गई है। इसी प्रकार स्थापना तदाकार के रूप में भी जनालय में बिंब को स्थापित किया जाता है पंच कल्याणक के माध्यम से, और उसकी आराधना निरंतर जीवन पर्यंत आप कर सकते हैं, और उसके माध्यम से अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए अवसर मिल जाता है। बड़ा कठिन है कि जिस समय प्रभु के सामने आप खड़े हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, उतने क्षण के लिए तो आपके परिणाम उज्जवल हो जाते हैं, किंतु उन परिणामों को स्थायित्व देने के लिए बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इस परिसर से, यानी भगवान के चरण सानिध्य को छोड़ करके बाहर गए, वो परिणाम भी बाहर चले गए।
जबकि निरंतर इस प्रकार आराधना करने से वह संस्कार और निर्मल होते चले जाएं, तब तो माना जाएगा कि हमारा उपयोग प्रभु के चरणों में लगा हुआ है। इसके उपरांत में आचार्य कहते हैं बार बार पुरुषार्थ करते रहने से अपने आप ही जो अनादिकालीन जो मोहजन्य संस्कार हैं वो सारे दूर हो सकते हैं, किंतु हो अनिवार्य नहीं, किंतु इस कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत जल्दी हम धैर्य को खो जाते हैं, पेशेंस है, धैर्य, तभी एसेंस मिलता है, सारभूत पदार्थ। आप चाहो तो धैर्य रखो, धैर्य नहीं रखोगे तो भगवान भी कुछ भी नहीं करने वाले हैं। आपको भोजन करना है, लेकिन भोजन बनाने के लिए समय चाहिए, धैर्य रखना है आपको, है? तभी तो भोजन कर पाओगे। पहले भोजन बनाया जाता है, उसमें घंटा 1.5 घंटा लग सकता है, खाने में तो 10-15 मिनट में ही वह खाने में आता है। लेकिन धैर्य नहीं रखेंगे तो भोजन नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार आपको धैर्य रखना चाहिए। गुरुदेव के सामने एक व्यक्ति ने कहा, संक्षेप कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि महाराज आप बार बार स्वाध्याय के दौरान, प्रवचन के दौरान साधना की बात करते हैं, किंतु वो साधना की सीमा क्या है ये भी तो बताओ। तो गुरुदेव ने कहा साधना की सीमा मत पूछो। फिर महाराज कब तक करें? जब तक साध्य की उपलब्धि न हो तब तक धैर्य के साथ अपने को साधना करनी चाहिए। क्योंकि जिस कार्य को अनंत काल में अभी तक संपादित नहीं कर पाए, उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आप चुटकी बजाते बजाते करना चाहो तो चुटकी बजाते बजाते भोजन भी नहीं कर पाओगे। ध्यान रखो, समय अपेक्षित है। हालांकि वह मोक्ष अंतर मुहूर्त में ही होने वाला है, किंतु उसमें जो पूर्व भूमिका के लिए वृषभनाथ भगवान के लिए 1000 साल लग गए। आप सोचो तो, है 1 घंटा भी नहीं कर पा रहे, 1000 साल तक उन्होंने तप किए हैं। और उसके उपरांत अंत में एक अंतर मूर्त के माध्यम से ही केवल ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। मोह का क्षय जो होगा वह अंतर मुहूर्त में ही होता है, और मोहनी कर्म का क्षय होते ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। किंतु उसको मोहनी कर्म के क्षय करने के लिए निरंतर उन्हें 1000 साल लग गया, और महावीर भगवान को 12 साल लग गए, और बाहुबली को 1 ही साल लग गया। ऐसा क्यों महाराज? मत पुनः क्यों मत पूछो, ये तर्क नहीं करो। विभिन्न प्रकार के परिणाम होते हैं, इसलिए उन परिणामों की अपेक्षा से ही इस प्रकार अंतर देखने को मिलता है। 3 घंटे में पेपर लिखा जाता है, किसी को 3 घंटे लग गए और किसी को आध घंटे पौन घंटे में ही लिख करके चला गया और वह मेरिट में आ गया। और 3 घंटे से लिख रहा है, इसके उपरांत भी वह 0 नंबर लेकर के आ रहा है। ऐसा क्यों? घंटे से कोई प्रयोजन नहीं, और 3 घंटा इसलिए बांधा है ताकि एक समय पर वह कार्य हो सके। नहीं तो तुम 24 घंटा लिखते रहोगे तो काम कैसा चलेगा? 3 घंटा निर्धारित किया है समय को, उसके भीतर उस पेपर यदि मान लो कुछ रह गया है तो घंटे बजती है, पेपर लेकर के चले जाते हैं। तो उसी प्रकार अंतर मुहूर्त में ही कार्य होना है, किंतु उस कार्य को होने के लिए जो साधना है वह अंतरंग साधना, उसके लिए कोई विकल्प करते रहोगे तो विकल्प ही माने जाएंगे, वो साधना नहीं मानी जाती। साधना में विकल्प नहीं होते। अंतरंग साधना करते समय अपना जो उपयोग है
वह बिल्कुल इतना संयत रहता है, इतना मन केंद्रित रहता है, किसमें? पर पदार्थों में नहीं। जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उनका तो परित्याग कर लिया है, किंतु उसमें बार बार उपयोग जा सकता है। उसको केंद्रित करने के लिए निरंतर पंच परमेष्टि की आराधना की जाती है और उसके माध्यम से ही अपना जो गंतव्य है वह प्राप्त हो सकता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जब तक वह लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक अपने को विधिवत आगम में जैसा कहा है, जैसा गुरुदेव ने संकेत दिया है, जैसे उन्होंने आज्ञा दी है, उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हुए हम यदि मान लो साधना करते हैं तो बहुत ही जल्दी अपना जीवन भी सार्थक सिद्ध हो सकता है और अनंत काल के लिए जो मोह के आश्रित जो दुख उठाना पड़ रहा था वो सारा का सारा दुख समाप्त हो करके निरंतर प्रति समय वह इंद्रियातीत अनंत सुख का वह संवेदन कर सकता है। करे इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को समाप्त किया जा रहा है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।